अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 23 जुलाई 2019। सबसे पहले तो अब्बू की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। 70% रिकवरी हो चुकी है उनकी। लूज़ मोशन थे, साथ में ब्लीडिंग भी थी, तो वो 90% ब्लीडिंग रुक चुकी है। बस अब थोड़ा सा मसला ये है कि उनको वॉमिटिंग होती है, वो भी कुछ दिनों में स्टेबल हो जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो घर शिफ्ट हो जाएंगे। बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में पाइन ट्री की बात करने वाला हूँ। ये पाइन ट्री छोटा सा एक पौधा है जो कि मेरे पास तकरीबन 4 महीने से मौजूद है, प्लास्टिक के छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ। लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर गर्मी के दिनों में जो पौधे लगे हों और वो धूप में पड़े हों तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जब धूप पड़ती है प्लास्टिक पर, प्लास्टिक हीट होता है, इससे मिट्टी भी गर्म हो जाती है और अगर उसके अंदर पानी हो तो वो भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से रूट्स गलने लगती हैं। अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए पौधा हमारा आहिस्ता आहिस्ता से मुरझा रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर लूँ। इसकी तो अब रूट भी काफ़ी हद तक बाहर निकल चुकी है ड्रेनेज होल से। ये देखिए काफ़ी लंबी रूट बन रही है इसकी। ये बेसिकली ठंडे इलाकों में खूब अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, लेकिन लाहौर में भी इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह लाहौर में ऐसी हैं जहाँ पर मैंने पाइन ट्री लगे हुए देखे हैं और वो कई सालों पुराने भी हैं। ये कराची में भी ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी जहाँ पर नमी ज़्यादा हो वहाँ पर भी ये ग्रोथ करते हैं, गर्म इलाकों में भी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इनको फ्रूटिंग नहीं होती गर्म इलाकों में। फ्रूटिंग इनको होगी, मतलब इसको फूल लगता है बड़े साइज़ का एक, तो उसके अंदर सीड्स बनते हैं। तो सीड्स गर्म इलाकों में नहीं बनेंगे, सिर्फ पौधे रहेंगे और इनका फूल लगेगा, लेकिन उसके अंदर पौध नहीं बनेगा, सीड्स नहीं बनेंगे। हमें तो सीड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए कि पौधे की ग्रोथ ही अच्छी होती रहे हमारे इन गर्म इलाकों में। पाकिस्तान में लाहौर में ग्रोथ हो सकती है और कराची में भी ग्रोथ हो सकती है, इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में किसी भी एरिया में इसकी ग्रोथ हो सकेगी। और इंडिया में भी ऐसा ही है। जिन शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाता है वहाँ पर इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी पत्तियाँ जल सकती हैं, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहा है, ये ब्राउन हो रही हैं और ऊपर से नई ग्रोथ भी हो रही है। आजकल ह्यूमिडिटी, बरसात का मौसम है, तो इनकी ग्रोथ अभी स्टेबल हो रही है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर लूँ। उसके लिए मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहेगा। ये तकरीबन 10 इंच का गमला है, इसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो जल्दी से मिट्टी भर लेता हूँ। पाइन ट्री देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। गमले के अंदर थोड़ी सी मिट्टी भरने के बाद अपनी मुट्ठी से इसको दबा दीजिए ताकि नीचे एक बेड बन जाए। इससे फ़ायदा ये होता है जब हम गमले में पानी देते हैं तो वो एकदम से नीचे से ड्रेन नहीं हो जाता। अब हम इसका रूट बाउल बाहर निकालते हैं। देखिए काफ़ी मज़बूत ट्री है, ये लचकीला होता है, फ्लेक्सिबल इसकी ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए इसकी रूट्स। इसके अंदर जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद है। अगर इसको ओनली मिट्टी के अंदर भी लगाया जाए तो अच्छी ग्रोथ होती है, और अगर इसको पथरीली मिट्टी के अंदर, जिसके अंदर स्टोन होते हैं, बजरी टाइप, वो भी मिट्टी इसके लिए सूटेबल है, क्योंकि ये एक दरख्त बन जाता है। और जिन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये लगे हों वहाँ पर चिकनी मिट्टी तो होती ही नहीं है, पथरीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि पत्थरों की वजह से पौधे की जड़ें एंकर हो जाती हैं उसके साथ में। तो पौधा झुकता नहीं है, तेज़ हवा चलने की वजह से या ज़्यादा बारिशें होने की वजह से एक साइड पर गिरता नहीं है। चलिए ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी दूंगा, और अभी इसको धूप में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब ये मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। इसकी साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं, जिस तरह बहुत सारी साइड ब्रांचेस इसकी निकली हुई थी लेकिन मुरझा गई। इसकी जो ब्रांचेस थी पुरानी, उसको हम काट देते हैं। ये देखिए एक इस साइड से भी ब्रांच निकल रही है, इसको हम निकलने देंगे। अब ये मिट्टी के गमले के अंदर आ चुका है। इसकी इनकी रूट्स को कूलनेस भी मिलेगी जब पानी मिलेगा। मिट्टी के गमले के अंदर से जब पानी निकलेगा बाहर, क्योंकि एरेशन सिस्टम मिट्टी के गमले के अंदर बना रहता है, तो पौधे की रूट्स गर्म नहीं होती और ना ही मिट्टी गर्म होती है। तो इससे बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है पौधे की जड़ों को, तो पौधे की ग्रोथ सच में अच्छी बढ़ने लगती है। तो आज की वीडियो यही थी। जैसे ही अब्बू घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो माइंडली तौर पर मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। रिलैक्स हो जाएं तो काम करने को बहुत दिल चाहता है।
जब माइंड अपसेट हो तो कुछ करने को दिल नहीं चाहता। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा हमला नहीं करता, ना ही कोई जल्दी बीमारी लगती है इसको।